जब उन्हें मार्केट रेगुलेशन के प्रशासन विभाग से एक फोन आया, तब जाकर मकान मालिक के परिवार को आखिरकार निराशा में सच्चाई का एहसास हुआ। महिला को उनके द्वारा दुकान से बाहर निकाल दिए जाने से पहले ही वह वास्तव में सी फूड स्टोर का बिजनेस लाइसेंस रद्द कर चुकी थी। पता चला कि कुछ समय पहले मकान मालिक के बेटे ने देखा कि महिला की सी फूड की दुकान बहुत अच्छा कारोबार कर रही थी। उसने मकान मालिक को उकसाया कि लीज खत्म होने का बहाना बनाकर महिला को दुकान ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करे। गुस्से में महिला ने सीधे दुकान का बिजनेस लाइसेंस रद्द कर दिया। फिर उसने एक मूविंग कंपनी को बुलाकर दुकान का सारा सामान बाहर ले जाने के लिए कहा। उसने पास में ही एक और दुकान खोलने की योजना बनाई थी। उसी समय मकान मालिक का परिवार दुकान पर कब्जा लेने के लिए दौड़ता हुआ आया। जब उन्होंने दुकान को लगभग खाली देखा तो वे दंग रह गए। मकान मालिक की पत्नी ने तुरंत महिला पर चिल्लाते हुए कहा, क्या सी फूड स्टोर के अंदर रखा सारा उपकरण दुकान का हिस्सा नहीं था? जब महिला ने दुकान उन्हें वापस कर दी है तो ये सारे उपकरण भी यहीं छोड़ देने चाहिए थे। इन्हें यहाँ से ले जाना और चोरी करना दोनों में क्या फर्क है? ये सुनकर महिला को यह बात बेहद हास्यास्पद लगी। किराए के अनुबंध में साफ साफ लिखा था कि उसने केवल घर किराए पर लिया था। उसने कभी भी कोई उपकरण किराए पर नहीं लिया था। ये सारे उपकरण उसने 3 साल की कड़ी मेहनत से धीरे धीरे खरीद कर इकट्ठे किए थे। वह उन्हें मकान मालिक के परिवार को क्यों दे देती? लेकिन मकान मालिक के बेटे ने बेशर्मी से कहा, मेरे पिता ने तुम्हें इतनी अच्छी दुकान किराए पर दी, तुम्हें इतना पैसा कमाने दिया, क्या तुम्हें कुछ सामान छोड़कर उनकी इस मेहरबानी का बदला नहीं चुकाना चाहिए? महिला तुरंत उसकी बात का विरोध करने से खुद को रोक नहीं सकी। उसने कहा, घर किराए पर देना सिर्फ एक लेन देन था, इसमें कोई मेहरबानी शामिल नहीं थी। इसके उलट मकान मालिक के परिवार ने 3 सालों तक अक्सर मुफ्त में सी फूड खाया था। अब जब उन्होंने देखा कि उसका कारोबार अच्छा चल रहा है तो वे उसका बिजनेस हथियाने की कोशिश कर रहे थे। क्या उन्हें सच में लगता था कि वह इतनी बेवकूफ है कि उसे आसानी से दबा लेंगे? दरवाजे पर ग्राहकों की भीड़ जमा होती देखकर और यह डरते हुए कि इससे भविष्य के कारोबार पर असर पड़ेगा, मकान मालिक ने झगड़ा बंद करवाने का दिखावा किया। लेकिन उसने व्यंग्य करते हुए महिला से कहा, ये घटिया सी फूड टैंक और बाकी उपकरण अगर तुम चाहो तो ले जा सकती हो। मेरे परिवार को इन बेकार चीजों की कोई परवाह नहीं है। बेहतर है कि तुम ये कबाड़ अपने साथ ले जाओ, हम नए सामान खरीद सकते हैं। जब मेरे बेटे की दुकान खुलेगी तो यह दुकान निश्चित रूप से इससे 100 गुना ज्यादा शानदार और सफल होगी। लेकिन महिला जानती थी कि शायद वे दुकान ठीक से नहीं चला पाएंगे। आखिरकार सी फूड स्टोर चलाना देखने में आसान लगता था, लेकिन केवल वही जानती थी कि इसे चलाने में कितनी मेहनत लगती है। इसके अलावा मकान मालिक पहले भी एक दुकान चला चुका था, लेकिन असफल हो गया था। उसका बेटा तो और भी ज्यादा एक निकम्मा आवारा था। लेकिन महिला ने अब उनसे बहस करने की जहमत नहीं उठाई। उसने सीधे मजदूरों को सारा सामान जल्दी से जल्दी ले जाने के लिए कहा। महिला को एहसान फरामोश कहकर कोसने के बाद मकान मालिक का परिवार पलटकर उत्साह के साथ दुकान की मरम्मत और सजावट पर कई लाख युआन खर्च करने लगा। उन्होंने दुकान को मकान मालिक के बेटे के हवाले कर दिया ताकि वह इसे संभाल सके। अप्रत्याशित रूप से पहले ही दिन दुकान का कारोबार बहुत अच्छा रहा। मकान मालिक ने खुशी से अपने बेटे की तारीफ की कि वह कितना होनहार है और वह खुद भी बहुत खुश होकर अपनी सफलता पर इतराने लगा। मकान मालिक के बेटे ने भी महिला को बेवकूफ बताते हुए उसका मजाक उड़ाया। उसने 3 साल तक इतनी मेहनत की और मैंने सिर्फ एक दिन में उसके सारे ग्राहक अपने पास खींच लिए। लेकिन उसे इतना कहते ही एक ग्राहक ने गुस्से में सवाल किया, दुकान में रखे सीप बदबूदार क्यों है? लेकिन मकान मालिक के बेटे ने कहा कि ऐसा होना असंभव है। ये सीप तो आज सुबह ही खरीदे गए हैं। सी फूड में थोड़ी बहुत गंध होना सामान्य है, क्या आप इन्हें घर ले जाकर धो नहीं सकें? गुस्साए ग्राहक ने उस पर चिल्लाते हुए पूछा कि क्या वह उसे बेवकूफ समझता है? क्या मैं सड़े हुए सीपों और ताजे सी फूड की गंध में अंतर नहीं समझ सकती? इसी समय कई दूसरे ग्राहकों ने भी एक के बाद एक शिकायतें उठानी शुरू कर दी। कुछ ने शिकायत की कि सी फूड ताजा नहीं था, कुछ ने सी फूड की कीमतों में समस्या बताई। एक महिला ने तो यह भी देख लिया कि जमे हुए सी फूड के एक डिब्बे की एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी। उसे लगा कि यह गैर कानूनी है। उसने तुरंत वहीं दुकान की बिजनेस योग्यता और लाइसेंस पर सवाल उठा दिया। मकान मालिक का बेटा पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि सी फूड बेचने से इतनी सारी समस्याएं कैसे पैदा हो सकती हैं। उसे हकलाते हुए और किसी भी समस्या का समाधान करने में असमर्थ देखकर सभी ग्राहकों ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू कर दिए। कुछ ग्राहक तो शिकायत करने के लिए फोन करने तक की बात करने लगे। मकान मालिक का पूरा परिवार पूरी तरह निराशा में डूब गया।